इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 9 जवान एक व्हीकल के ऊपर सवार बताए गए जो शहीद हो गए हैं। अरनपुर हमले में वैसे 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरअसल नक्सलियों के खिलाफ जो जंग जारी है ये अंतिम मोड़ के ऊपर है और इसी अंतिम दौर में लगातार संघर्ष की स्थिति बनती है। दुखद है जो कुछ भी हुआ, लेकिन नक्सलियों को या उनके किसी भी करतूत को बख्शा नहीं जाएगा। अरनपुर में हमला हुआ है, जवानों की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है। गाड़ी पर 9 जवान सवार हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन 11 जवानों की शहादत की खबर अभी मिल रही। और इस वक्त हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, एक गाड़ी पर एक तरफ जानकारी कि 9 जवान सवार थे और एक सूचना है कि 11 जवानों की शहादत हुई है। आपके पास क्या अपडेट है, क्या पुख्ता जानकारी मिल पा रही? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उसमें 10 जवान हैं, इसमें एक ही गाड़ी में सवार थे और एक ड्राइवर है। तो ये शहादत हुई है क्योंकि ये 407 गाड़ी और जो अरनपुर कैंप से जगरगुंडा के बीच सड़क निर्माण का काम अंतिम चरण पर है और एक नया कैंप भी यहाँ पर खोला गया है। तो इसी वजह से ये जो डीआरजी के जवान है यहाँ से आना जाना कर रहे थे और ये जानकारी मिल रही है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा कई बार हुआ है कि गाड़ियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, जबकि ये बहुत संवेदनशील और मुश्किल इलाका माना जाता है और लंबे समय से आईडी बरामद किए जाते रहे। तो ऐसे में गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात दशकों से हो रही है बस्तर में, ऐसा लगता है कि उस मामले में लापरवाही हुई। संभव है कि यहाँ पर जो बीडी स्क्वाड होता है, जो एक बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है, ये जो स्क्वाड है ये इससे पहले यहाँ रवाना नहीं किया गया होगा, जिससे ये वहां पर ये आईडी डिटेक्ट नहीं की जा सकी। जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है पुनीत, ये ब्लास्ट जो डामर की सड़क थी, जो बीटी सड़क जिसे कहा जाता है, ये सड़क बीटी थी। तो शायद जवानों को इस बात का अंदेशा नहीं रहा होगा कि यहाँ कोई आईडी लगा रखा है माओवादियों ने, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। झीरम घटनाक्रम में भी जो ब्लास्ट हुआ था वो पक्की सड़क के ऊपर किया गया था और ऐसे 1 दर्जन उदाहरण है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी चूक हुई है और इसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। जो 11 जवान बताए जा रहे हैं, इनमें एक ड्राइवर सहित ये सभी एक ही गाड़ी में सवार थे और सभी जो है डीआरजी के जवान बताए जा रहे हैं। हालांकि बस्तर के अधिकारियों से फोन पर इस मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं मिली है। चलिए, तो एक बड़ी जानकारी दर्शकों को इस वक्त दे दे। 10 जवान गाड़ी पर सवार थे, एक ड्राइवर था और 11 लोगों के शहादत की खबर है। एक वहां नया कैंप खुला है और सड़क निर्माण अंतिम चोर के ऊपर जारी था। आईडी का शिकार ये वाहन हो गया। गाड़ी के इस्तेमाल के ऊपर अमूमन पाबंदी होती है उस इलाके में, लेकिन एक पक्की सड़क है जिसको देखकर कई बार वाहनों का इस्तेमाल वहां पिछली दफा हुआ है। वाहन पर ये सभी डीआरजी के जवान सवार बताए गए, लेकिन क्या बीडीएस की टीम ने इस पूरे रोड को या रोड ओपनिंग को क्लियर किया था, ये अपने आप में एक सवाल है। नरेश, यहाँ जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ जो प्रोसीजर्स हैं, नियम हैं, उनकी शायद अनदेखी की गई है। अभी इस वक्त क्या स्थिति है? जवानों तक मदद पहुंची है? उन सबको लाया जा चुका है? कहां ले जाया जा रहा है? जी देखिए, सभी घायल जवानों को दंतेवाड़ा प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया और यहाँ से कोशिश की जा रही है इनको रायपुर हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा सके। और लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक एम्बुलेंस के जरिए सभी जो घायल जवान हैं, इन सभी को लाया गया है दंतेवाड़ा। तो प्राथमिक उपचार के बाद जो कुछ और अन्य एक आरंभिक एक प्रोसीजर है कि जो शहीद जवान है उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद ही इनको आगे रवाना किया जाएगा। तो ये अभी इस वक्त जानकारी मिल रही है कि ये प्रक्रिया चल रही है। कितने जवान घायल हैं और क्या स्थिति उनकी है, इस पर कोई जानकारी? नहीं देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक तो क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कि जब भी इस तरह का घटनाक्रम या ब्लास्ट होता है तो जो भी जवान है तो तब तक उन्हें अगर उनके उपचार या डॉक्टरी मुआयने के बाद ही उनको अंतिम तौर पर बताया जाता है कि वो शहीद हुए हैं या घायल हैं। तो लेकिन जो आरंभिक जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इन जवानों में से ज्यादातर जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो लिहाजा इनको प्राथमिक तौर पर केवल महारानी जो जिला अस्पताल है दंतेवाड़ा, माफ कीजिएगा, वहां पर इनको लाया गया है सभी को। और यहाँ के बाद जो है इनको जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि इस जो काफिला था, जो गाड़ी आ रही थी, इसके आगे पीछे कोई वाहन था या कोई रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर मौके पर मौजूद थी या उनमें से किसी जवान को
किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। तो ये फिलहाल अभी इस तरह की जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें पुनीत कि अरनपुर से जगरगुंडा मार्ग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है और दशकों से ये बंद पड़ा हुआ मार्ग था, जिसे पिछले कुछ समय से खोला गया है और लगातार सड़क और बाकी जो निर्माण के काम है वो यहाँ पर चल रहे थे। और अगर आप गौर करें तो पिछले सप्ताह भर में ही देख लें तो 2 जगह इस तरह के मामले सामने आए हैं। और अगर आप 15 दिनों का अंतराल देखें तो 3 आईईडी को डिफ्यूज करने के दौरान जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी हताहत हुआ है। तो ये जो TC का दौर है माओवादियों का, वो अमूमन इसी तरह के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और पिछले कुछ समय से जो सक्रियता थी उससे इस बात का अंदेशा था कि माओवादी इस फिराक में बैठे हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो इस तरह का बड़ा घटनाक्रम अंजाम जरूर देंगे। पिछले अगर हम 15 दिनों को, आप जैसा खुद बता रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर नक्सलियों का मूवमेंट, उनकी जो हलचल है वो बढ़ती दिखाई पड़ी है। ऐसे में इस पूरे इलाके में स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं करना, BDS की टीम का पहले रोड ओपनिंग उन्होंने की या नहीं की, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं होना, ये अपने आप में एक बड़ी चूक का इशारा है। और ख़ास तौर पर वो इलाका, वो सड़क जो बरसों से बंद है, जिसको आप ओपन करने वाले हैं, वहाँ शायद इन सारे प्रोसीजर्स को कड़ाई से पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, बस्तर में जब जब इस तरह के बड़े घटनाक्रम होते रहे हैं तो उसके पीछे अक्सर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कहीं ना कहीं चूक इसकी वजह रही है। और यही देखा जाता रहा है पुनीत कि ऐसी चूक होने के बाद ही अक्सर ये इस तरह के घटनाक्रम नतीजों के तौर पर सामने आते रहे। तो ये एक बड़ी बात है कि इस मामले में किस तरह की चूक हुई ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन क्योंकि अरनपुर से लेकर जगरगुंडा के बीच में लगातार रोड ओपनिंग पार्टियां रवाना रहती हैं, क्योंकि यहाँ CRPF की भी बटालियन तैनात हैं और साथ ही DRG के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार गश्त चलती रहती है। तो ऐसे में इस दौरान ये बम डिफ्यूज क्यों नहीं किया जा सका, कब लगाया गया और कैसे ये जो पार्टी है ये वाहन के जरिए आना जाना यहाँ पर कर रही थी, ये 3 गंभीर प्रश्न हैं जो बताते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। वो भी ऐसे वक्त में जिस समय माओवादी एक लंबे समय से जो गर्मियों के दौरान इस तरह के हमले करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे हमले अक्सर इन परिस्थितियों पे होते हैं। तो क्या इमरजेंसी थी जिसकी वजह से जवान वाहनों का इस्तेमाल कर रहे थे, किसके निर्देश पर ये वाहनों का इस्तेमाल किया गया, ये एक गंभीर चूक की तरफ इशारा करता है जिसकी वजह से घटनाक्रम हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि पिछले अगर आप 15 दिनों में ही देखें तो 3 जवान आप एक नारायणपुर में देख सकते हैं, दंतेवाड़ा में देख सकते हैं, बीजापुर में देख सकते हैं, 3 अलग अलग घटनाओं में बम डिस्पोजल करने के दौरान जवान हताहत हुए हैं। ये बताता है कि दर्शकों को वो सारी जानकारियां दे दें जो आप हमको दे रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दंतेवाड़ा के अरनपुर में ब्लास्ट करके एक पुलिस व्हीकल को उड़ा दिया गया है। इसमें 10 जवान सवार थे और एक ड्राइवर था। 11 लोग इसमें शहीद हो गए हैं, इस तरह की जानकारी है। नक्सलियों ने जवानों के वाहन को टारगेट करने के लिए वहां आईडी लगा रखा था, लेकिन क्या रोड ओपनिंग पार्टी ने इस रोड को क्लियर किया था? क्योंकि ये अरनपुर जगरगुंडा मार्ग है, ये वही मार्ग है जो वर्षों से बंद था। नक्सलियों के घोर प्रभाव वाले इलाके में ये इलाका और ये सड़क आती है। ऐसे तमाम जगहों के ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेशन चलाने से पहले जो प्रोसीजर है उसका पालन करना बेहद ज़रूरी है। फिर क्यों करके वहाँ वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये एक सवाल आया। लेकिन वहाँ जितने भी जवान थे उन सबको सुरक्षित दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया जा चुका है, वहाँ उनको देखा जा चुका है और उनमें से कुछ को रायपुर लाने की भी खबर है। हालांकि वहाँ बस्तर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां क्लियर हैं कि एक वाहन पर सवार होकर 10 जवान और एक ड्राइवर जा रहे थे जो कि आईडी ब्लास्ट का शिकार हो गए हैं और इसमें 11 लोगों के शहीद होने की खबर है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर दुख प्रकट किया है।